हे गाइस, वेलकम बैक टू विया ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। सो गाइस, अभी हम लोग निकले हैं घर से और जा रहे हैं क्लिनिक। सोनोग्राफी करवानी थी, सो सोनोग्राफी के लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, अदरवाइज मैंने पिछले ब्लॉग में तो थोड़ा बहुत हिंट दिया था। सो अभी आज हम पूरा क्लियर करेंगे, सो ब्लॉग के एंड तक बने रहें गाइस। तो हम लोग आ गए यहाँ पे क्लिनिक पे, अब अंदर जा रहे हैं। ये तो चार्ज ही नहीं हुआ जी ना, बताओ। कैमरे को इतनी देर मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा था, चार्ज ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। 2% बैटरी है और ये जाने वाला है, मतलब कैमरा का। तो आ गए हम लोग यहाँ पे क्लिनिक पे। चीनू कर रहे हैं फॉर्म गाइस। सिर फटने लग गया इनका बैठे बैठे। 2.5 घंटे हो गए बैठे बैठे। इस वक्त में ऐसा दर्द होने तो आखिरकार हो गया, बस रिपोर्ट आनी बाकी है, तो हम लोग तब तक के थोड़ा सा टहलने आ गए। सो गाइज, हो गया है हमारा चेकअप, हो गया है, मिल गई है रिपोर्ट। और अभी जिस डॉक्टर को दिखाना है वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो कल मिल पाएंगे। सो कल जा करके उनको रिपोर्ट दिखानी होगी। तो ये ब्लॉग गाइज मैं कल तक इसको रखूँगी, कल कंटिन्यू करूँगी आगे का, ताकि मैम क्या बताती हैं, क्या रिपोर्ट देख कर वो सब आपको बताएंगे। वो सब बताने के लिए मुझे कल का ब्लॉग भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। बारिश हुई थी और फिर देखो अचानक से इतनी तेज धूप निकल आई, खतरनाक धूप। तो बस घर जा रहे हैं। यू भी था 3 घंटे तक मम्मा पापा से दूर, और अभी मिला है किसके पास था? रिया के। मेरे पास गाइस, आज सेकेंड डे है और हम लोग फिर से जा रहे हैं रिपोर्ट दिखाने, क्योंकि कल रिपोर्ट हो गई थी और डॉक्टर नहीं मिल पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो आज डॉक्टर मिलेंगे, तो उनको दिखाने जा रहे हैं। बैठो। हम लोग आ गए हैं शोरूम पे, एक्टिवा खड़ी करी है। और कल रात भर हमारे शोरूम पे ही हमने कार खड़ी कर दी थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो क्यों चीनू, बारिश हो रही थी तो तुमको तो कार से आना चाहिए था घर पे, फिर कार क्यों खड़ी करके एक्टिवा से आए थे? एक्टिवा में लॉक नहीं लगता, इसलिए एक्टिवा को कोई उठा ले जाएगा। अच्छा, तुम्हारे पास कल 2 गाड़ियां थी यहीं पर, इसलिए प्रॉब्लम हो गई ना। यस। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। बोतल रह गई मेरी पानी की, तो वापस घर जाएंगे, फिर पानी की बोतल भर के वापस लेके आएंगे, क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर में प्यास लग रही है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा तेज भूख लग गई थी। मैंने सुबह स्प्राउट्स खाए थे थोड़े से, और बादाम खाई थी 3-4, और अभी अचानक से इतनी तेज भूख लगी है तो चीनू उतर के खमण लेने गए हैं, क्योंकि खमण मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। मैं घर पे भी 2-4 दिन में बनाती रहती हूँ। तो अचानक से इतना ज़्यादा भूख लगी और अभी क्लिनिक पे जा रहे हैं। कितना टाइम लग जाएगा पता नहीं, तो इसलिए हम खा के जा रहे हैं। खा लो रे, खा लो रे, खा लो रे, खमन खा लो। अरे अब तुमने बोला कुछ भी नहीं, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं। मिर्ची तो आती है ना इसमें। तुमने बोला कुछ भी नहीं, मैंने बोला कुछ भी नहीं। तुमको कुछ भी लाने को बोला ना, तो आधा दूर ही लेकर आते। तुमने बोला सिर्फ खमन लाना, मैंने सिर्फ खमन लाया। समोसा भी लाए। समोसा में तुमने बोला हरी चटनी डालना, हरी चटनी डाली। ये देखो, सिर्फ हरी चटनी। खमण के साथ मिर्ची कंपलसरी होती है। ये दुकानदार को पता नहीं रहा होगा। बोलो बोलो, मेरी बुराई करो। तुम्हें तो पता था ना। तुम मांग रहे थे। कोई बात नहीं, पति की इतनी खाओगे बुराई थोड़ा नहीं सा? करते। मैं नहीं खाता, ये बाहर का टेस्टी है। बेकार। नहीं, तुम खाओ। कुछ देर पहले यही इंसान थे जो बोल रहे थे मैं तो नहीं खाता बाहर का। मैंने जरा सा टेस्ट कराया, इतना पसंद आया इनको कि अपने लिए भी लेकर के आ गए। तो एक नंबर, मिर्ची एक नंबर तीखी है। मिर्ची लेकर आए तुम अपने लिए? देखो अब कैसे लेके आए। अरे बोलना पड़ता। टेस्टी लग रहा है। वाह। मेरे लिए प्याज की कचौरी यहाँ पे बहुत फेमस है ये, तो यहाँ का खाते हैं हम लोग, अच्छा लगता है। पहुँच गए हैं यहाँ पर क्लिनिक पर। हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है और ले जा भी नहीं सकते, हैक्टिक होता है थोड़ा सा। सो फटाफट आकर के चेक करके दिखाते हैं फाइल क्या है, रिपोर्ट में आया है कैसा क्या है, फिर उसके बाद बताते हैं। ओके चिन्ह, देखो गपा गप दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए तुमको। चरखा खाने के बाद मीठा नहीं खाया तो क्या चरखा? चरखा कहाँ से सीख गए? ये तो यूपी में बोलते हैं चरखा, तीखा बोलते हैं एमपी में।
और तुम्हारे उड़िया में बोलते हैं लंको लग गया। लंका नहीं, रागो। रागो। मिर्ची को तो लंका बोलते हैं ना। बताओ, मिर्ची को लंका बोलते हैं। सो गाइस, दिखा दी हमने रिपोर्ट डॉक्टर को और डबल मार्कर रिपोर्ट के लिए ब्लड भी दे दिया है। सो वो 4-5 दिन में आ जाएगी। ब्लड निकाल लिया यार बहुत सारा मेरा। तुम मेरा पीती हो, हम तुम्हारा निकाल लिया। तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई गाइस, जिसका आप लोग वेट कर रहे हैं सुनने का। तो बता दूं कि बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई। और मैम ने एक चीज़ और बोली कि आपका बेबी मस्तीखोर बहुत ज़्यादा निकलेगा, ये वाला भी। मतलब मैम को पता है कि यूविन भी बहुत मस्तीखोर है और ये वाला बेबी भी बहुत मस्तीखोर निकलेगा। अभी से ही इतना एक्टिव है वो पेट में। यूवी तो भगा के हालत खराब कर देता है। मतलब आप समझ लो कि वो बैठता ही नहीं है एक जगह, बैठता अभी तो ही एक नहीं। बेबी है तो हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो एक व्यक्ति भागता है उसके पीछे और एक बैठ के खा पाता है। हाँ, फिर दूसरा अब भागेगा, दोनों वो हो जाएंगे तो खाएगा। बाबा उधर भागेगी, मैं इधर भागूं। सब भागेंगे। सो गाइस, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी रिपोर्ट आई, खुशी हुई जान करके मुझे। अभी डबल मार्कर वाली रिपोर्ट 4-5 दिन में आ जाएगी, तो फिर उसका बताते हैं। ओके। सो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मॉल। अभी से घर जा कर के कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी हो गया। हमारा नंबर आ गया था, मतलब लाइनें नहीं थी आज, एक जगह बाद ही आ गया अपना ना। बहुत जल्दी, तो 7-7, 8-8, 10-10 लोगों के बाद नंबर आता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मॉल होते हुए घूमते हुए फिर जाए। तो अब तक तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली क्या सरप्राइज था आप लोगों के लिए और क्या एक। सब कुछ बता रही हो पर यही नहीं बता रही हो कि क्या सरप्राइज। सब पता चल गया ना, अब क्या बताना है। सो गाइस, हम फिर से मम्मा पापा बनने वाले हैं एक बार और। सो गाइस, बहुत बहुत बधाइयाँ देना बच्चे के लिए। आप लोग कमेंट भर देना गाइस, खूब सारी अच्छी अच्छी बधाइयाँ देना उसको। तो आ गए हम मॉल, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। ये ब्यूटीफुल सी लेडी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको मैं सोच रहा हूँ साथ में लेकर के जाऊँ। स्टार्ट हो गया है। हाँ, बेबी बम थोड़ा इतनी लेट क्यों बताया छुपा छुपा के? लेट बताना पड़ता है, सबको पता है क्यों बताना। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद बताते हैं। हाँ, कई लोग तो 7th मंथ का कंप्लीट होने के बाद बताते। कई लोग तो डिलीवरी होने के चलो बाद आ गई लिफ्ट, लेट्स गो। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर चीनों की शॉपिंग कराने के लिए। सो अंदर गए हैं चीनों ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए। बहुत मुश्किल से किलर्स पर आए हैं हम लोग। सो चीनों बहुत रेयर ही मतलब शॉपिंग के लिए मानते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत हैक्टिक लगता है। उनको लगता है कि शॉपिंग करना बहुत बोरिंग काम है। पर मैं पकड़ के खींच के लेके आती हूँ। यूवी के साथ पॉसिबल नहीं होता, पर मैं उनको बोलती हूँ जब भी बाहर जाया करो कुछ ना कुछ ले लिया करो, तो उससे क्या अच्छा रहता है। अब इकट्ठा वो लेते हैं ना तो कुछ भी उठा लेते हैं, हाँ ये ले लो ये लो, क्योंकि बोर हो जाते हैं ना ट्राई कर करके। तो इसलिए हमेशा करते रहना चाहिए शॉपिंग हर थोड़े थोड़े टाइम पे, क्योंकि एकदम करो में तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है एक जगह पे। तो मुझे बोला गया है कि ये कैमरा हिलाने के लिए नहीं लाए हैं, इससे कुछ बनाओ। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए इससे कुछ बनाओ। ये ऐसे नहीं बोला जाता है कि कुछ बनाओ। ये जो मैंने सेकंड वाली लाइन बोली है तो मैंने बोली, मुझे ऐसा बोला जाता है कि कैमरा हिलाने के लिए नहीं लाया गया। इससे तो हम भटक रहे हैं कुछ शॉप्स पे, कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ पसंद आता है नहीं, और आता है तो एक ही शॉप पर मतलब कम से कम 6, 7, 8, 10 जोड़ी आ जाता है। 8-10 जोड़ी। जब शॉपिंग में जाते हैं तो कम से कम चीनों मेरा एक बार में फटका लगा देते हैं। अभी मैं बोलती हूँ कि लेते रहा करो तो मानते ये बोलती है थोड़ा थोड़ा लेते रहा करो, मैं एक बार में भटका लगा देता तो दिक्कत क्या है? तो कुछ अच्छा मिलता नहीं है ना, एक ही शॉप पे लेना होता है इनको और फिर एक बार में लेना होता है। गलत है वो चीज़। चलो इधर चलो। तो कार्गो हम लोग देख रहे हैं, पर कार्गो में मुझे ये जो नीचे रहता है ना इलास्टिक, ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, और भी है ना तुम्हें पता है। करके बताना जरा, डांस कर रही थी तो। ये बेबी डांस कर रहा है अंदर। वो इतना अच्छा म्यूजिक चल रहा था, अपने आप मन कर रहा है। चीनू जा रहे हैं ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए, बहुत सारा खजाना लेकर के। अब देखो इसमें से पसंद क्या आता है चीनू को। कैसे लग रहा है हैंडसम मुंडा? टैग तो पीछे करो। शानदार लग रहे हो।
अच्छा दिख रहा है बस वो शूज की कमी है बस। So guys, हो गई चीनों की शॉपिंग। देखो बैग मुझे पकड़ा दिया, आराम से चल रहे हैं। ये नहीं खुद लेकर के अपना बैग चला। बैग शॉपिंग का खुद पकड़ना चाहिए, घर से नहीं पकड़ाना चाहिए। पूरे खानदान का बैग मैं ही पकड़ता हूँ। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे पकड़ा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? मैंने शॉपिंग कर ली है, तो ये बोल रही थी सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलते हैं। फिर देखो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब करना तो पड़ेगा ही इसको ना, है ना। मैंने कर ली तो तुमको तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने मैडम की 2 फिर टी-शर्ट। तुमने मुझे ये बोला था कि सिर्फ तुम्हारी शॉपिंग के लिए चल रहे हैं आज। अब पसंद आ गया तो क्या करना, अच्छा करना। पसंद आ गया तो ऐसे बोलो जैसे गर्ल सेक्शन में मैं लेकर के आई हूँ, है ना। पसंद आ गया तो क्या कर, प्रॉपर गर्ल सेक्शन में लेके आई और उसके बाद में बोल पसंद आ गया तो क्या कर, करना पड़ता है। ले कर ले ऐश कर ले। देखो अभी कपड़े खरीद लिए, अभी मेकअप खरीदने चले गई। कुछ ना कुछ खरीदती रहेगी और मुझे बोलती है कि मेरी शॉपिंग कराने आई है, बढ़िया। आज ये कुछ नहीं लेने वाली थी, आज ये मेरी शॉपिंग के लिए आई थी बस। इतने सारे शेड्स में तुमको कैसे समझ में आता है? इसे तो दिलाओगे तुम एक ही है, ठीक है, सारे नहीं दिला दोगे। नहीं तो इसमें समझ कैसे आता है कि कौन सा शेड लेना है? समझ में आ रहा है ना, लाइट पिंक डार्क। अरे बाबा, अरे मैडम खत्म हुई कि नहीं शॉपिंग? हो गई कॉस्मेटिक ले लिया, मतलब डन। हो गई नहीं, टाइम देखा और यूविन को लेने का टाइम हो रहा है। अब जाना हमको यूविन को लेने, तो थोड़ी सी थमी है, नहीं तो अभी तो चलती रहती। तुमको साथ लाना मतलब शॉपिंग में विघ्न डलता ही रहता है हर टाइम, इसलिए चीनों के साथ आती हूँ ना तो मैं कुछ ढंग का नहीं ले पाती हूँ। अकेले आना प्रेफर करती हूँ मैं ज्यादा। मैं भी प्रेफर करता हूँ कि ये अकेले ही आए। तो हमारे बेटे का हो गया है टाइम, 15-20 मिनट बचे, हम लोग निकलते हैं, जैसे उसको बस से पिक कर लेंगे। यस, लेट्स गो। तो हम घर पहुंच गए थे, घर से हमने रिया को भी लिया, फिर उसके बाद हम लुलू को भी लेने आए, मतलब यूविन को। यूविन के प्यार से इतने सारे नाम है ना कि क्या ही बताऊं। तो यूवी को लेने, और यूवी ने आते से ही सारा टटोल लिया, क्या है किसमें क्या है सब देख लिया। बेटा पापा के हाँ, ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक्स है बेटा, मुझे दे दो। मुझे लगा बहुत सारा, 1-2 ही निकले।